किया है। हाँ बेटा। मेरे परिवार में, मैं बिहार से हूँ। अच्छा बेटा। मेरे परिवार में एक सदस्य है, मेरी भाभी, वो कैंसर से पीड़ित है, जिनका इलाज अभी चल रहा है। उनका फोटो है? हाँ जी, निकालिए। देख लिया बेटा, हो गया। क्या हो रहा था कि जो ट्रीटमेंट चल रहा था बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा था जी। बजाय कष्ट कम होने के बढ़ रहे थे। ऑपरेट किया गया था, जिसमें बड़ी आंत को काट के हटा दिया गया था। गलत सर्जरी। अभी केमो चल रहा है, तो केमो से सुधार नहीं हो पा रहा है और बढ़ रहे हैं और कष्ट। शरीर गलते जा रहा है। हाँ, अभी तक यही चल रहा था, इलाज बिल्कुल सही नहीं हो रहा था, कष्ट बढ़ रहे थे। उनका यूट्रस, ये छाती, ब्रेस्ट, ओवरी, लीवर, इनका जो बोन में भी उनके जो है जी फैल गया है फिलहाल। रक्त काफ़ी गाढ़ा होता जा रहा है और सबसे पहले उनको कष्ट यही शुरू हुए। सबसे पहले जो कष्ट उनको होने शुरू हुए जी, वो चेस्ट से होने शुरू होने। हाँ, उसके बाद फिर कैंसर धीरे 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 पूरा फैल के गुदाद्वार तक चला गया है। जी, काफ़ी भारी कष्ट, लेकिन कोई बात नहीं। कष्ट में तो बहुत है, जीवन दिखाया जाए। गुरुजी हमारे ये थोड़ा, क्या नाम उनका? संगीता सागर। अभी जीवन है उनका, चिंता मत। संगीता साहू जी, संगीता सागर सर। 35 सागर। हाँ, 35 साल उम्र ही है उनकी अभी। कोई बात नहीं। कहाँ रहते हो बेटा? पटना से। आज तारीख 26-27, अब तारीख भी याद करना मुश्किल। और गुरुजी मेरे ये नाना भी कैंसर से गुजरे थे और मदर को भी कैंसर हुआ था, बट बेटा वो तो स्मृतियाँ वही रहती हैं। वो ठीक हो गई। स्मृतियाँ तो वही रहती हैं। माता जी तो ठीक हो गई, पर देखो बात सुनो, रोग ठीक होना एक अलग इशू है, स्मृतियाँ बना रहना वो दूसरा इशू है। मर जाए चाहे जिंदा रहे आदमी, स्मृतियाँ रहती हैं। जैसे अकाल मृत्यु की स्मृतियाँ हैं, तो अकाल में एक को मारेगी लेकिन स्मृति बनी रहेगी, दूसरा मरेगा स्मृति बनी रहेगी। स्मृति कहाँ जाएगी? अगर किसी में लकवे की स्मृति है, मर गया आदमी, तो लकवे की स्मृति तो आपके डीएनए में बनी रहेगी। जी जी, उसी को तो जेनेटिक बोलते हैं डॉक्टर। जी जी, ये नहीं जान पाते हो क्यों रहा है कष्ट, लेकिन होता है स्मृतियों के कारण है, जो हमारे कर्म भोग हैं। ठीक, अभी तुम कब तक हो यहाँ? अभी हूँ सर। तो कल तुम्हारा महावन करवा दें? जी जी, ठीक है, कल ही कर लो। गुरुजी ये दरबार की ओर से निःशुल्क होता है असाध्य रोगियों के लिए, है ना जी। ये 1 दिवसीय महावन है। अभी जाके ऑफिस में करा लेना रजिस्ट्रेशन। जी, बहुत धन्यवाद। कल कर फिर मिलना। ठीक गुरुजी एक चीज और पूछना है। बोलिए। कि परिवार में कुछ ना कुछ कोई भी काम करने में हम लोगों को बाधा आ रही है। बेटा सब यही गंदगी और कुछ नहीं। और आज से गंदगी सब गई। शादी विवाह देखो हम आपको प्रमाण देते हैं, आपको हम प्रमाण देते हैं। आपके यहाँ क्या था कि कुछ पूर्वजों की गलत आचरण के कारण आप लोगों को सारे कष्ट भोगने पड़ रहे थे। अभी वो भी सब गए, उनकी स्मृतियाँ भी गई, गंदगी भी गई। आप लोग क्या होता था, थोड़ा ऊपर उठे फिर नीचे गिर गए, फिर कसरत की, फिर चले ऊपर चढ़े, अब ठीक हो रहा, फिर नीचे चले गए। ये आपके यहाँ फाइनेंशियल पोजीशन है, वो उन्हीं कारण ऐसी होती थी, है ना। अभी क्या वो सब गंदगी गई। आपको प्रमाण हम देते हैं, जैसे दरबार से आप जुड़े, अभी आपको जुड़े, कल आपने किए 1 दिवसीय अनुष्ठान किया, पहली बार आप आए, पहली बार हमसे मिल रहे हैं, लेकिन अब आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ा हुआ है। क्या लग रहा है? जी सर, गुरुजी उसमें भी हुआ क्या कि मैंने कल अनुष्ठान शुरू किया, 4 बजे हवन किया और मेरे भाभी के पाँव में दर्द शुरू हुआ। दर्द शुरू हुआ, उसका पेट में दर्द शुरू हुआ। हाँ। और आज वो एकदम ठीक है। इसलिए कि निकलता है बेटा, जो भी कष्ट है, स्मृतियाँ नष्ट होती हैं, डिस्ट्रॉय होती है, ऊपर आती है तो कष्ट पड़ता है और निकल जाती है, आराम हो जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया के दौरान अभी समझा रहे थे आप लोगों को हम कि आप किसी का भी संकल्प करते हो तो उसका कष्ट बढ़ता है पहले, या तो आप में आएगा उसी में बढ़ेगा, निकलेगा।
तो उसमें तकलीफ में आ जाए तो मत सोचना कि हम तकलीफ में आ गए। कल मैं 4 बजे हवन कर रहा था, उसी पीरियड में पेन उनको स्टार्ट हुआ और रात बीतते बीतते 12 बजे मैं बिल्कुल पूरे बिल्कुल। संकल्प से निकला हूँ और सवेरे उनका स्वास्थ्य एकदम ठीक था। बेटा यहाँ तो आप देखते हो ना, कैंसर से तड़पते हुए लोग आते जी। हैं, यहाँ खड़े होते कोई कष्ट नहीं, बचता ही नहीं कष्ट। तो सबसे पहले कष्ट ही जाता है। जो सबसे ज्यादा संकट, अगर आदमी को कष्ट ना हो तो हर प्रकार के रोग को झेल लेगा। गुरुजी दीक्षा मैं कैसे ले सकता हूँ यहाँ से? कभी बेटा पूर्णिमा में, अमावस्या में करने, पूर्णिमा में होती दीक्षा, तो अमावस्या हर महीने की पूर्णिमा में होती है। तो अमावस्या मुझे करने की जरूरत नहीं है कि पहले मैं ले सकता हूँ? नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है गुरुजी, पूर्ण है। ठीक है, तो ये कल कर लेना बेटा। ठीक, तो संकल्प लेके उन्हीं के लिए होता है, महावन होता है, ये असाध रोगियों के लिए ही है। खुश रहो। गुरुजी एक 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 संशय और था। हाँ बोलिए। शादी विवाह का मेरे परिवार में बड़ा बहुत दिक्कत चल रहा है। बहन की शादी के लिए भी हम लोग लगे थे तो 3 साल लग गए। मेरी शादी की बात आई तो उसमें भी लोग आते हैं जाते हैं, कभी मैं एक्सेप्ट करता हूँ कभी वो रिजेक्ट करते हैं। हाँ, यही चलता है। आपकी बहन है? बहन की शादी हो गई है, अब हो गई? वो भी आने वाली है अभी जस्ट आपसे मिलने के लिए। ठीक, एक ही बहन थी? एक ही बहन है, शादी हो गई। अच्छा हो गया, जरूर आना चाहिए उसको। अब तुम्हारी शादी होने का टाइम जी। आ गया, टाइम आ गया तुम्हारा भी अब। बहुत बढ़िया। खुश रही, खूब खुश। अगर आपके भी जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव चल रहा है, आप भी अपनी समस्याओं से घिरे हुए हो, तो आपको डेफिनेटली कानपुर में स्थित दरबार करोड़ी शंकर महादेव धाम में आना चाहिए और यहाँ पे होने वाली अद्भुत ईश्वरीय चिकित्सा का लाभ उठाना चाहिए। माँ बाबा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे सदा